इसीलिए मैं स्वप्न का भी दृष्टा हूं, जानने वाला हूं। सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्ति अवस्था का भी जानने वाला। कभी कभी हम ऐसे सोचे पता नहीं कब सुबह हो गई, कहां थे, किधर पैर थे, किधर मुंह था, किधर, ऐसे जग गए। तो मैं सुसुप्ति का भी जानने वाला। कब सोए कैसे सोए पता नहीं। हम तीन देह की दृष्टा, हम सूक्ष्म स्थूल सबकी दृष्टा है। हम शुद्ध बुद्ध अविनाशी है। हम कौन हैं? हम शुद्ध बुद्ध अविनाशी। हम वही बुद्धत्व प्राप्त करने पुरुष हैं। शुद्ध है, अशुद्धि नहीं है, मलिनता नहीं है, मल विक्षेप का आवरण नहीं है। हम अविनाशी हैं, विनाशी नहीं। विनाशी ही काया है, इस काया का ही विनाश होगा, मेरा विनाश नहीं है। कोई भाव हमारा क्या जाने। महाराज आप इतना बड़ा वेदांत बोल रहे, कौन? इस भाव को समझने के लिए जिज्ञासु की आवश्यकता है। कल पूज्य शंकराचार्य जी के कार्यक्रम में हम लोग गए तो वहां चौधरी ऋषि पाल जी कह रहे शंकराचार्य जी को बहुत लोग सुन नहीं पाए क्योंकि बहुत गहन विषय था। बात सही है, शंकराचार्य जी के वेदांत को सुनना समझना, क्योंकि कोई भाव हमारा क्या जाने। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, गुरुओं का ज्ञान गूढ़ है, ये गूढ़ रहस्य है। हर किसी के समझने का विषय नहीं है, हर कोई समझ ही नहीं सकता। कोई श्रद्धावान व्यक्ति इस संत को सुनकर बैठकर सुनता है, हर कोई सुनने का अधिकारी भी नहीं है। हम शुद्ध बुद्ध अविनाशी है, कोई भाव हमारा नहीं। जन्म हमारा हुआ कभी, ये जन्म भी हमारा नहीं है, ना ही हमारा कभी मरण होने वाला। क्योंकि जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान, और भूख प्यास गुण प्राण के शांति शास्त्र निर्माण। ये भूख प्यास लगना प्राणों का धर्म है, और जन्म मरण ये शरीर का धर्म है, स्थूल देह का नहीं। नहीं, जन्म हमारा हुआ कभी नहीं, आगे होने वाला है, ना आगे होगा, ना तो हुआ है ना होगा। अज्ञानता के कारण कहते हो मेरा जन्म हुआ, मेरा मरण हो गया, क्योंकि शरीर के जन्मने को ही आप अपना जन्म मानते हो, इस शरीर के मरण को ही आप अपना मरण मानते हो। जैसे आपको किसी ने गाड़ी दी, आप गाड़ी में बैठे, तो आपको गाड़ी मिली तो आप गाड़ी बन गए, मैं गाड़ी। किसी मकान में कोई गए तो किसी ने बेल बजाई, पूछा भाई आप कोई है? वो कह रहा कोई नहीं है। अब कोई नहीं है तो वो अंदर से कौन बोल रहा है?